देखो लौंडो, इस वक्त अच्छा बनियान सो रहा होगा और भाभी जी किचन में होंगी। ये बेस्ट टाइम है, जाओ कमल में लपेटो और फेंको। चलो निकलो। सेठ जी काम हो जाएगा। कमल गाइस, कमल आ रही है। वहां का जा रहा है बे? भैया कुछ नजर नहीं आ रहा। अबे छेद है बे, छेद है इसकी आंख में, देख। दिखा? दिखो तो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रही है। अबे इसको नीचे कर। चल चल चल। समझते नहीं, किसी भी चीज को समझते नहीं बेवकूफ। तू कहाँ जा रहा है बे? ऊपर जाना है ना। अबे ये सीढ़ी इंसानों के लिए है, क्या खड़ा रहे। भैया कौवा कर गया। ये कबूतर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। अंगूरे, अंगूरे। एक ये कमबख्तिया घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अबे तुम सीएम के गार्ड हो या किसी घटिया सोसाइटी के वॉचमैन? उठ तुम्हारी, उठ। तो दिखाई नहीं तेरा सीएम, मूंछ नहीं दिख रही। अबे जाओ अंगूरी को ढूंढो, पता नहीं कहाँ गायब हो रही है, मिल नहीं रही है। तो अंगूरे तलाश कर रखी तेरी। अंगूरे, अंगूरे, अरे कहाँ चली गई पगली? अंगूरे, अंगूरी। क्या हुआ? वो आवाज दे रही हो रही है। आपने क्या होलिया बना रखा है? ये क्या पहने हैं आप? अरे क्या बताए सेक्रेटरी जी, अंगूरी अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अंगूरी जी गायब हो गई? मतलब कहाँ है अंगूरी जी? अंगूरी अभी हमारे साथ बेडरूम में ही थी। उसने हमारे कपड़े पहने हुए थे, फिर वो हमसे जिद करने लगी कि हम साड़ी पहने, और ये उसने हमें बाथरूम में भेज दिया। फिर क्या, जो ही हम बाथरूम से बाहर लौटे देखा पगली नहीं है कहीं भी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अरे कहाँ चली गई अंगूरी जी? अरे कहाँ पगली? अरे तुम कहाँ चली गई थी पगली? देखो तुमने हमारी जान सुखा दी थी। कहाँ चली गई थी तुम? लड्डू भैया, हमरा कोई अपहरण करके ले गया था। हाँ? करके? कौन कमबख्त अपहरण किया तुम्हारा? हम उनके गुर्दे फाड़ देंगे हम। अरे सीएम साहब आप भी कमाल करते हैं क्या? किडनैपर्स अपना विजिटिंग कार्ड ले घूमते हैं क्या? कमाल करते हैं आप भी। ओ, अब मेरी समझ में आया। दरअसल वो सीएम साहब यानी कि आपका अपहरण करने आए थे। लेकिन क्योंकि अंगूरी जी ने सीएम साहब का गेटअप लिया हुआ था, इसीलिए वो अंगूरी जी को सीएम साहब समझकर उन्हें उठा के ले गए। गाइस जस्ट टेक अ चिल पिल। और सीएम साहब अगर आप टेंशन लेंगे तो जनता क्या करेगी? तो देखिए मैंने एक बड़ी इनफॉर्मल सी, बड़ी कैजुअल सी पार्टी रखी है। आप सब इनवाइटेड हो उस पार्टी में। वो लस्सी पार्टी है, राइट? नहीं 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 भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आदमी को कहीं भी इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। ये जनखा है, बहुत बड़ा लीचड़ है, करप्ट है। ये डिजर्व करता है ये। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आई लाइक इट। सेक्रेटरी, यस सर। ये आपके नल्ले पति भभूति जी ने अचानक पार्टी रख दी, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं सर, वो एक्चुअली विभू ने ना आपके सीएम बनने की खुशी में आज पार्टी दी है, लस्सी पार्टी। ओहो, आपको नहीं लगता कि बहुत देर बाद उनके अंदर ये खुशी जागी? लेकिन खुश तो हो गए हैं ना, तो आप भी खुश हो जाइए। और हम कहाँ बोल रहे हैं लड्डू के भैया, तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर जो काम धंधा लगवा दीजिए ना उनका। लस्सी इज रेडी। भाभी जी थैंक यू सो 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 वेरी मच कि आपने मेरी यहाँ सेटिंग कराई है, वरना कुछ लोगों ने तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया था, बस थ्रोन। अब वेलकम। भाभी जी लेट्स वेलकम। सही पकड़े हैं। यार ये सेठ जी लस्सी क्यों लेके आए? पीने के लिए। यार मुझे तो लगता है
जी प्लान का हिस्सा है वो। भभूति जी, हमारे घर में एक नौकर की जरूरत है। आप ये नौकरी करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं तिवारी, अमित मंत्री जी, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कम से कम मैं लोगों को कहूंगा कि मैं सीएम साहब का पर्सनल सर्वेंट हूं। आई वुड लव टू। मैंने ये जॉब ले लिया सर, थैंक यू। नहीं विभू क्या बोल रहे हो? अरे किसी और के घर में तुम क्यों काम करोगे? हाँ, वो भी नौकर बनकर। अपने खुद के घर में इतना काम है ना। सेक्रेटरी साहबा, मैंने आपके घर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आई रिजाइन दैट जॉब। एक लेटर पढ़ा हुआ, आप निकाल लियो मैडम। एंड दिस इज माई रेजिग्नेशन। भाभी जी, मैं आपके जॉब पे हूं, बट यू कैन हैव अ लस्सी प्लीज। भाभी जी, हैव अ लस्सी। एक मिनट सर, पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा, कहीं लस्सी में जहर तो नहीं है। अबे क्या हम दुश्मन हैं इनके? लस्सी में जहर डालेंगे इनके? पागल हो रहा है क्या? भाई हम सीएम हैं, आपकी तरह कोई आम आदमी नहीं है। हमारी हिफाजत करना इनका धर्म है। करिए करिए, टेस्ट कर बेटे। बहुत बढ़िया। अच्छा है। सर आप भी पीजिए ना। बहुत अच्छा है सर। अरे अरे, आप अपनी झूठी लस्सी मेरे बॉस मतलब सीएम साहब को पिलाएंगे या आप खुद ही पी लीजिए? सर आप फ्रेश लस्सी दीजिए। फ्रेश लस्सी फॉर यू। सुन ना, कॉर्नर के 3 ग्लास उठाओ, बाकी समय खेल कर रखा है मैंने। दारोगा हापू सिंह जी, लस्सी। दारोगा जी नहीं, कमीने सन। कमीना, आई मीन अपना ये कमिश्नर साहब, प्लीज, आई एम सॉरी। लस्सी लीजिए प्लीज। यार को बॉडी को, आई मीन तिवारी जी को। जिंदे है अभी। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन। फिर तुमने कमाल कर दिया यार, तुमसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी यार। वेरी गुड। थैंक यू भैया इस बात के लिए। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, क्या लगता है? मतलब क्या लगता है तेरे को? भैया मुझे लगता है कि ज्यादा तरीका ठीक ना है सीएम साहब से अपनी बात मनवाने को। ठीक कह रही है सेठ जी। मैंने भी आज तक ना सुना कि किसी ने अपनी बात मनवाने के लिए सीएम साहब का किडनैप किया हो। भैया जी, जे सीधो सीधो क्राइम है वो भी बड़ो वालो। हाँ, भेड़ियों के मुंह से भजन अच्छा नहीं लगता। दुनिया का दस्तूर है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भैया जहाँ उंगली टेढ़ी करने के चक्कर में टूट गई तो? अबे कमबख्तों, तुम्हारी शक्लें अच्छी नहीं है, कम से कम बातों से कॉम्पनसेट करो। चलो देख के आते हैं वहां सब लोग ठीक ठाक है, टाइम तो नहीं बोलेगा कोई। चलो। 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। सीएम साहब को यहाँ अकेला छोड़ दें? अगर जे टैम बोल गए तो? ये बहुत मोटी चमड़ी के, इन्हें कुछ नहीं होगा, समझे ना? चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। बच के तू रहना तुमको। करीना, रेखा आंटी को बोल दो कि काम हो गया। अरे दीपिका, भाभी जी, अनु, भाभी जी, अनु, जी, अनु, ओपन आइज। भाभी जी, भाभी जी, आपके इस बेरोजगार आशिक, आई मीन इस दीवाने इस पड़ोसी का जॉब लग गया है। भाभी जी, आई गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिल गई है। किसके घर में झाड़ू पोछा करने की जॉब मिल गई है आपको?
यू डाउन मार्केट मैन। अब इन सब चीजों से ऊपर उठिए। मेरी किसी के यहाँ झाड़ू पोछे की नौकरी नहीं लगी। आई गॉट अ जॉब इन MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी एज MD, राइट? क्या बात कर रहे हैं? जी। आप मेंटल डायरेक्टर बन गए हैं। भाभी जी वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। सही पकड़े हैं। हाँ, ये तो बहुत खुशी का बात थैंक यू है। भाभी जी, थैंक यू। हाँ, आपका तनख्वाह कितना है? भाभी जी तनख्वाह इतनी है कि मैं इस आदमी को 6 बार खोखे समेत खरीद सकता हूँ 1 महीने की तनख्वाह में। जी हाँ, ये तो बहुत खुशी का बात है। ठीक है बात है। औकात देखिए अपनी। बन तो ऐसे रहे जैसे 100 करोड़ रुपया महीने का मिलेगा। मुझे पर मंथ 3 लाख रुपए मिलेंगे। 3 lakhs पर मंथ। 36 lakhs का मेरा पर एनम पैकेज है। अरे जाइए, ज्यादा बेवकूफ मत बनाइए। आप हमारी सीधी सादी बीवी को झांसा दे सकते हैं लेकिन हमें नहीं, समझे? झांसा नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है तो प्लीज पढ़िए और समझिए। हैव अ लुक। अच्छा, Andu, I love you, baby. Andu, baby, I love you. Baby, अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत 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 अमीर हो जाएंगे। खूब सारे प्लॉट लेंगे डाउन पेमेंट में। तुम्हें EMI भरने की भी जरूरत नहीं होगी। बस you and me. मेरी नौकरी छुड़ाने की बात विभू सिर्फ ख्वाब में ही देख सकता है। रियल लाइफ में तो ये कहने की उसकी हिम्मत है नहीं। विभू, 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 विभू। अदु, अदु। रिलैक्स। तुम ख्वाब देख रहे थे ना? तेरे की, हाँ यार, ख्वाब ही देख रहा था। क्या देख रहे थे ख्वाब में? यार एक बेरोजगार ख्वाब में क्या देख सकता है? रोजगार देखता है। मैं देख रहा था कि मेरी नौकरी लग गई है। देखना विभू, तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। अरे तुम तो एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने गए थे ना, उसका क्या हुआ? हाँ यार, आज उनका कॉल आने वाला था। टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे कॉल आने वाला 10:15 बजे। था। वो तो आते होगा, आई एम श्योर दे मस्ट बी कॉलिंग। फोन आ गया। ओके फाइन। Hello? Yes, this is Mr. Vibhuti Narayan Mishra's residence and I'm his wife speaking. Okay, thank you. I mean, sorry for that. सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे जॉब मिल गई ना? नहीं मिली। ये तुम किसके साथ बदतमीजी करके आए हो वहाँ पर? यार एक्चुअली बदतमीजी नहीं की थी। अभी जो CEO जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, मैंने उससे इतने पूछा कि ये आपके नेचुरल बाल हैं या विग पहना हुआ है। He got offended यार। अगर उसके अपने नेचुरल बाल होते तो क्यों ऑफेंड होता? That means he was wearing a wig. इसे बुरा मानने वाली कौन सी बात है यार? क्वेश्चन, बाकी मैंने सब क्वेश्चन से बराबर एकदम एग्जैक्टली फर्स्ट क्लास दिए, फराफर दिए यार। What are you talking? तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर। भाभी जी घर पर हैं? वेलकम। हाँ प्रभुति जी। भाभी जी आए। आइए। भाभी जी कुछ कराइए इसका। हाँ। भाभी जी जब आना चाह रहे थे तब तो आने नहीं दिया आपने। अब तो टाइम आ गया, चलन चलेगा। अरे हम आपको कहाँ आने से मना किए? आपने दिल नहीं है। क्या बोले? भाभी जी मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ भाभी जी। Once and for all, I'm just going away from. काहे आप ही कानपुर शहर छोड़कर जा रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? लगता नहीं है दिल मेरा इस उजड़ा दयार में भाभी जी। एक्चुअली मुझे अनु ने घर से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि मैं शहर के आसपास भी नजर ना आऊं। लेकिन वो काहे की ऐसा? अभी जी क्योंकि मेरे माथे पे लिखा है कि मैं नल्ला हूँ, नल्ला हूँ, नल्ला। तो में का हुआ नल्ले हैं तो? ऐसे शहर में, देश में, विदेश में न जाने कितने नल्ले घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी सबकी बीवी उनको घर से निकाल देती है। हाँ भाभी जी मेरी किस्मत कुछ स्पेशल लिखी ऊपर वाले ने। मेरी किस्मत में दोष है।
अनु नाम का दोष, अंडरलाइन। एक बार एक लकड़बग्गे ने शेर की खाल ओढ़ ली और शेरनी को पटाकर उससे शादी कर ली। अब शेरनी तो शेरनी थी, दिन भर शिकार किया करती थी, और लकड़बग्गा ठहरा एक नंबर का नल्ला। दिन भर कमबख्त जंगल में आवारागर्दी किया करता था, और शाम को बेचारी शेरनी जब शिकार लेकर लौटती तो वो भी चट्ट किए देता था। शेरनी ने बहुतेरा समझाया कि तुम भी हमारे साथ शिकार करने चला करो, लेकिन लकड़बग्गे के कानों में जूं तक न रेंगी। और फिर जब एक दिन पानी सर तक आ गया तो शेरनी ने लकड़बग्गे को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तिवारी जी, ये कहानी ना आप मुझे 1000 बार सुना चुके हैं, क्यों सुना रहे हैं आप दोबारा इसे? क्योंकि भाभी जी, ये कहानी आपकी कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है। इस कहानी में शेरनी आप है और भभूति जी है लकड़बग्गे। हम तो कहते हैं भाभी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो भभूति जी को उनकी औकात याद दिला दी। बल्कि ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। खैर छोड़िए भाभी जी, अब हमारी आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि आप दोबारा शादी न कीजिएगा। क्या आपका दिमाग फिर गया है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें आप कर रहे हैं? अरे मैंने विभू को घर से निकाला है, अपनी जिंदगी से नहीं बाहर निकाला है। मैं दूसरी शादी के बारे में क्यों सोचूंगी? लेकिन भाभी जी, यूं तो आप 500 बार उन्हें घर से बाहर निकाल चुकी हैं, लेकिन क्या वो सुधरने वाली पार्टी है? इसलिए हम तो कहते हैं भाभी जी, आप उन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही भैया तिवारी, तुमने दिल की बात कह रही। गोरी मैम हाय। हेलो अप्पू सिंह जी। गोरी मैम, असल में अब हमें भी लगने लगो है कि वो नल्ला को आप मतलब भैया विभूति को आप तलाक दे ही दो, अब बस छुटकारा पाओ, बस खत्म करो सब। अरे क्या आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्यों आप बार बार तलाक पे जोर दे रहे हैं? वो इस हैं गोरी मैम कि हमसे आपकी जहालत अब नहीं देखी जाती। कौन सी हालत नहीं देखी जाती आपसे मेरी? अरे देखो, अपने आप को शीशा में देखो, हमारी आंखों में देखो। हम आपको ऐसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकते। कितनी कितनी दुबली पतली हो गई आप। आपने भाभी जी को मोटी कब देखा था? और के जुल्म में गुलफाम गली के कोठा पे ना रेड में पकड़े गए होंगे। ज्यादा बकवास मत कर, समझा तू? तमीज से पेश आओ सेठ जी, कसम से कह रही हूँ, वरना जेल में तुम्हारे गुर्दे पकड़ के झूल जाऊंगा। आई समझ में? तेरे दूंगा। दरोगा जी यार, कुछ 150 लेके मामला रफा दफा करो ना यार, हमें छोड़ दो। तू हमसे 100-200 रुपया की बात कर रहा हो? अरे धी के लट, तुम सारे ऐसे थाली में गड्डी की गड्डी लेके आ जाओगे ना, हजारों रुपया की, तो सारे तो को ना छोड़ेंगे। अरे लेकिन हमारा जुर्म क्या है? सिर्फ झनाटेदार थप्पड़ी तो मारा, और किया क्या है? आओ लेकिन सारे वह थप्पड़ की जो गूंज है ना, वह तो को अब हवालात में सुनाई देगी। मनमोहन तिवारी सारे। दरोगा जी, लौंडे हमारे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमें किसी दूसरे हवालात में डाल दो। तू एमएलए है, गवर्नर है, मंत्री है, सारे तू है का? तेरे लाने कमरा बनवा दें, एयर कंडीशन लगा दें तेरी खोपड़ी में, हैं? फरमाइश पेल रहा है तेरे बाप को थानों में सारे। तिवारी भैया, तिवारी भैया, तिवारी भैया, तिवारी भैया, तिवारी भैया, रे ओ टूट जाएगी। कोई तो बचाओ, देखिए ना क्या कर दिए विभूति जी। भैया विभूति, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे चुप। ओ मास्टर के बच्चे, अपने संस्कार की बना बत्ती और डाल ले अपनी पिछली जेब में, समझा क्या? अजी हुजूर, लेकिन आपने अंगूरी मोहतरमा को क्यों कैद किया हुआ है? वो इसलिए क्योंकि
लड्डू के भैया देखिए ना और प्रभुति जी हमरा एयर होस्टेस बना लिए। बाबा जी वो हॉस्टेज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए ना हमको बचाइए ना, कुछ कीजिए। अरे विभूति भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं मेरी भाभी माँ को होस्टेज क्यों बनाया आपने? अगर इतना ही टॉम क्रूज बनने का शौक है आपको, होस्टेज बनाने का शौक है, तो मुझे बनाइए। मेरी गर्दन पे चाकू रखिए, मेरे साथ खूनी खेल के लिए मेरे ऊपर लात घूसों की बरसात कीजिए। आई एंजॉय इट, आई लाइक इट। अबे हॉस्टेज बनाते हैं इंसानों को, पागलों को नहीं। क्योंकि इंसानों को कंट्रोल कर सकते लेकिन पागलों को नहीं, समझा क्या? भाभी जी थोड़ा ज्यादा कर रही हैं, थोड़ा कम कीजिए ना। थोड़ा और ज्यादा कीजिए, थोड़ा ऊपर। कितना ज्यादा हो गया भाभी जी, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा सा ऊपर। अब ये ज्यादा हो गया। हम बहुत थक गए ऊपर नीचे कर करके। चलिए कोई बात नहीं, पर लेकिन बीच में रखिएगा। अरे यार आप ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं सक्सेना जी? अरे भैया, मैं उस वहशी खूनी दरिंदे के चंगुल से अपनी भाभी माँ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तो हम क्या मर गए हैं? तो आप मरिए ना, मेरा मतलब कुछ करिए ना। और चुप रहिए। भभूति के बच्चे, हमारी भोली भाली बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आपने उसे कैद कर रखा है? तुम ठहर जाओ। ओ भैया विभूति, हम कसम से कह रहे हैं, भाभी अंगूरी को छोड़ दो, नहीं सारे गुर्दा छील देंगे छत में आके। अबे ओ निछावर खोर दारोगा, पकड़ मत कर वरना जबान खींचे गले में गांठ बांध दूंगा। और सुन, अगर भाभी जो कुछ भी हुआ ना, कुछ भी नुकसान पहुंचा, तो याद रखना इसका जिम्मेदार तू होगा, समझा? तू। हम कैसे? भैया क्या बहुत कम इस्तेमाल किए, फालतू में चल बल गई, वो मर गई तो क्या होगा हमारा? हाँ वो ठीक है, हम तो हुल दे रहे थे यार। अच्छा फिर ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है डराने के लिए, वरना मुझे सीरियसली लेंगे नहीं ये लोग। ऑलराइट? हमको पता है, यू आर वेरी नीच पर्सन। वो नाइस होता है। दांत मत दिखाइए, दांत अंदर रखिए ना। ऐसे पकड़े हैं। अरे काय कैद कर रखा हमारी बीवी को? अगर पैसे की इतनी जरूरत थी तो हमें कह देते, खैरात में 1000-2000 तो नहीं देते। ओ तिवारी भिखारी, अपने खैरात अपने पास रख, मेरी खैरात नहीं चाहिए मुझे, समझा क्या? अरे यार आप उनको भिखारी काहे बोल रहे हो? जी वरना मुझे सीरियसली लेंगे नहीं। वो क्या बात कर रहे हैं? ठीक बात, फिर बोलिए। दांत डर रखिए। अरे ओ कंजूस आदमी, डूब मरो गंदे नाले में। अरे भाभी की जान की कीमत सिर्फ 1000-2000 रुपए लगा रहा हो तुम। सुनिए प्रभुति जी, अगर आप थक गए तो ये चाकू हम पकड़ ले। भाभी जी क्या कर रही हैं? अगर आपने पकड़ लिया तो फिर मैं हॉस्टेज हो जाऊंगा ना, समझ नहीं रहे हैं आप? मैंने किडनैप किया हुआ है। तो हम सोचे ही नहीं। चाकू मेरे हाथ में होना चाहिए। हाथ अंदर रखिए भाभी जी। डरिए, थोड़ा डरिए, ज्यादा डर रही, थोड़ा कम कर दीजिए। और ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। या भाभी जी, आपके चेहरे पर डर के जो एक्सप्रेशंस आते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है देख के आपको डरा हुआ। आप तो ही हंस रहे हैं। सॉरी। जो ऐसे अरे भाभी जी आ गई। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? ये नाटक नहीं मेम साहब, हकीकत है, हकीकत जो आज हम जैसे सब नौजवानों के दिल में शोला बनकर धधक रही है, भड़क रही है। हो गया, ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारो। अब जरा साफ साफ आप बताएंगे कि ये घटिया हरकत का कारण क्या है? इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। बिकॉज ऑफ यू आई डिड दैट। प्रभुति जी, क्या कर रहे हैं? यस। मैं कैसे इस हरकत की वजह हो सकती हूँ? You are responsible for it. You are. एक सेकंड ठहर जा। ये भैया विभूति, तुम जा रहे गोरी मैम पे गलत इल्जाम ना लगाइयो। छत में लटक के आ जाएंगे सारे, पीते घुसेड़ देंगे पूरा। अबे दारोगा चुप। पकड़ मत कर, और जबान खींच के गले में गांठ बांधूंगा। मत करो। कैसे बात कर रहे हो? बापू सिंह जी, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ ना अपने हस्बैंड से, करने दीजिए मुझे बात। अब जरा आप बताएंगे कि मैं कैसे इस हरकत की वजह हूँ? क्योंकि तुम हमेशा मुझे मेरी बेरोजगारी को लेकर ताने मारती रही। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को तुमने अपने तंजों के तीर से जगाने की कोशिश की। Unfortunately, वो जानवर जाग गया है। That animal is alive and lion is alive. आप लियोनी हैं? ये लियोनी गुस्सा नहीं है, वो लायन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक है, तुम्हें मुझसे दुश्मनी है ना, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, तो मुझे हॉस्टेज ले लो। नहीं भाई जी, आप नहीं।
ये रो रहे हैं पर भाभी जी, नो सिंपैथी नो एम्पैथी। आप क्यों इतना फैल रहे हैं, क्यों इतना मेलोड्रामा कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ ना बात। तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करो, पर प्लीज अंगूरी जी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी कुछ मांगे हैं, वो पूरी कर दी जाए। क्या मांगे है तुम्हारी? वो मैं कल बता। हम पूछते हैं आपका कानून, आपकी पुलिस क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है? क्या इस बात का इंतजार कर रही है कि कब वो वहशी दरिंदा हमारी अंगूरी को मार दे? 1 मिनट, गुस्सा में नहीं, बिल्कुल। हम तो तुम तिवारी सारे चू चपड़ तो करियो ना और तेज आवाज में बोलियो ना, और सारे हमें कानून न सिखाओ का करने का नहीं करने। हमें ज्ञान है, करिए हमने इतनी मेहनत, घुइयां मेहनत की है। ओहो, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? हेलो, कहाँ खो गए आप दोनों? सॉरी भाई जी, दरअसल हम आपके मतलब अंगूरी के ख्यालों में खोए हुए थे। हम भी खो गए थे। हैं? आप किसके ख्यालों में खो गए थे? हैं कि अच्छा अच्छा, जाहिर सी बात है कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी के ख्यालों में तो खोए नहीं होंगे, तो गुलफाम कली के ही ख्यालों में खोए होंगे, है ना? ये आप लोग आए क्यों हैं? टाइम पास करने आए हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं भाभी जी, हम कहाँ टाइम पास करने आए हैं, हम तो अंगूरी के ख्यालों में को टाइम पास करने तो ये आदमी आया भाभी जी, ये आदमी। तो बोली तुम सारे जो कह रहे हो कि हम टाइम पास करने आए हैं, अरे हम कहाँ से टाइम पास करेंगे, हम तो गोरी मैम के आंसू पोंछने आए हैं सारे। काहे भाभी जी के आंसू काहे पोंछने चले आए? भाभी जी के भैया लगते हैं क्या आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।